कुरान और दीन के इल्म की वैल्यू हमने घटा के रखी है। इंग्लिश मीडियम के नाम पर हमारी जेबों से 2-2 हजार रुपए फीस निकल जाती है, और मदरसे में कहीं 100 रुपए फीस लग जाए तो हम ताना मारते, साहब मदरसे वाले भी 100 रुपए फीस मांगते। दीन की वैल्यू को हमने कम कर दिया, दीन की अहमियत हमारी नजरों में हमने हकीर कर दिया, और आज हालात ये हैं दीन को सारी दुनिया में तमाशा बना कर। मेरे प्यारे साथियों, जंग तबूक का मौका याद करो, जंग तबूक का मौका याद करो। गर्मी का मौसम है, मई जून का महीना है, खजूरों के पकने का टाइम है। अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, हमको तबूक के लिए जाना है, हमको 700 किलोमीटर लंबा सफर करना है। ऐ मेरे सहाबा, मेरे पास हथियार नहीं है, मेरे पास सवारी नहीं है। ऐ मेरे सहाबा, तुम ताउन करो, तुम दान दो, तुम चंदा दो। ऐ मेरे सहाबा, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। सहाबे किराम ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी अपनी ताकत के मुताबिक बढ़ चढ़ करके ताउन करना शुरू किया। उस्मान गनी ने बहुत सारे ऊंट भी दे दिए, बहुत सारे घोड़े भी दे दिए, और 1000 सोने के सिक्के भी दे दिए। बहुत सारे सहाबा गरीब थे, मजदूर थे, मजदूरी किया करते थे। कोई 1 मुट्ठी, कोई 2 मुट्ठी गेहूं ला रहा है, जौ ला रहा है। ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, मैं ये मेहनत करके मजदूरी करके ये लाया हूं, ऐ अल्लाह के नबी इसको ले लीजिए। अल्लाह के नबी सबका चंदा ले लेते थे, सबका दान ले लेते। इतने में हजरत उमर फारूक, उनके दिल में तमन्ना पैदा हुआ, हमेशा नेकी के मामले में अबू बकर का नंबर सबसे आगे रहेगा। आज उमर का नंबर आगे रहेगा, आज उमर आगे बढ़ते दिखे। उमर फारूक अपने घर आते हैं, अपने सारे घर के माल को इकट्ठा करते हैं, और सारे माल को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, और आगे आके पूछते हैं, माँ अब कैतल अहलिक, ऐ उमर, घर वालों के लिए कुछ छोड़ के आए हो कि नहीं आए हो? हजरत उमर कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, आप फिक्र न करें, अब बैतुल निस्फा, मैं आधा लाया हूँ और आधा छोड़ के लाया हूँ, आधा लाया हूँ, आधा छोड़ के लाया हूँ, आप चिंता न करें, आप फिक्र न करें। अब हजरत उमर इंतजार कर रहे हैं, अब देखिए अबू बकर क्या लाते हैं। हजरत अबू बकर भी थोड़ी देर में आए, उन्होंने भी अपने सामान का झोला ला करके रख दिया। नबी ने पूछा, माँ अब कैतल अहलिक, ऐ अबू बकर, तुमने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? ओ लोगों, अबू बकर की जुबान पर क्या जवाब आया? अबू बकर की जुबान पर क्या जवाब आया? शायर कहता है, नबी ने जो पूछा कि क्या साथ लाए, तो सिद्दीक अकबर के होठों पे आया, वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ जालूदाने को दिल चाहता है। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, अब कैतुल्लाह व रसूलहू, ऐ अल्लाह के नबी, मैं अपने घर वालों के लिए अल्लाह को छोड़ के आया हूँ, उसके रसूल को छोड़ के आया हूँ। ऐ अल्लाह के नबी, मैं घर में कुछ भी नहीं छोड़ा, मैंने घर में झाड़ू लगा दिया, मैं सब लेके आया हूँ। आज अल्लाह के दीन को मेरे माल की जरूरत है। ऐ अल्लाह के नबी, अपने घर में कुछ छोड़ के नहीं आया। ये नबी के साथ। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज वो जज्बा हमारे और आपके अंदर, अल्लाह की मदद कहां से आएगी? हमारी जिंदगियों में दीन की कोई हैसियत नहीं। हमारी 24 घंटे में हम अगर गौर करें, हम दीन के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, और दीन के लिए हम क्या कर रहे हैं मेरे भाइयों? हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अल्लाह का वादा तो सीधा सीधा है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, जब तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। गज़वे उहद का वो मंजर भी याद करो मेरे। एक औरत आती है, बताया गया तेरा भाई शहीद हो गया, तेरा बाप शहीद हो गया है, तेरा शौहर शहीद हो गया है। बाप के मरने की खबर सुनी, भाई के मरने की खबर सुनी, शौहर के मरने की खबर सुनी, सारी मुसीबतों पर सब्र कर लिया, और फिर कहती है, ओ लो ठीक है, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मेरा भाई शहीद हो गया, मेरा शौहर शहीद हो गया, मुझे ये बताओ कि अल्लाह के रसूल का क्या हाल है? लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल बिल्कुल सही सलामत है। उसने कहा, नहीं, जब तक मैं अपने नबी का दीदार न कर लूं, जब तक मैं अपने नबी को देख न लूं, मुझे चैन नहीं मिल सकता। लोगों ने दीदार कराया, लोगों ने दिखाया, देखो ये अल्लाह के नबी है। जब अल्लाह के नबी को देखती है तो क्या कहती है? कुल्लु मुसीबतिन बादक जलल या रसूल अल्लाह, अल्लाह
के नबी आपके रहते हुए सारी मुसीबतें मेरे लिए आसान है। अल्लाह के नबी आप जिंदा हैं, आप सही सलामत हैं, मुझे बाप के जाने का, मुझे भाई के जाने का, मुझे शौहर के जाने का कोई दुख नहीं है। अल्लाह के दीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा था मेरे भाइयों सहाबा के अंदर। वो जज्बा हमारे अंदर नहीं है। जब तक ये जज्बा हम पैदा नहीं करेंगे हम और आप अल्लाह की मदद के हकदार नहीं। आज तो हालत ये है, नौजवान है, पैसा कमा रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है, बिल्डर है, अच्छी खेती बाड़ी है, उसके पास लाखों का मालिक। उससे कहो भाई हज कर ले, उम्रा कर, कहता अरे मौलवी साहब अभी कितनी उम्र, अभी 40 साल का हूँ, हज कर लूंगा दाढ़ी रखनी पड़ जाए, हज कर लूंगा 5 टाइम की नमाज पढ़नी पड़ेगी, हज कर लूंगा चोरी बेईमानी नहीं कर पाऊंगा, लोग कहेंगे हाजी साहब के सब काम करता है। अभी थोड़ा गुलछर्रे उड़ा लेने, 50-60 साल के हो जाएंगे, फिर हज भी कर लेंगे, उम्रा भी कर लेंगे। मुझे बताओ 40 साल वालों, क्या तुम लिखवा के लाए हो कि तुम 50 साल तक जिंदा रहो? क्या इस बात की गारंटी है कि तुम्हें आइंदा कोई बड़ी बीमारी नहीं? इतनी छोटी सी उम्र में मैंने अपनी आंखों से देखा है मेरे भाइयों, अपनी आंखों से देखा है कितने नौजवानों को अपनी आंखों से देखा है कोई एक्सीडेंट में मारा गया, कोई घर से निकला था सैर और तफरीह करने के लिए, मेरी वाइफ मेरी अहलिया के खाला का बेटा था, हाफिज कुरान था, बड़ा नेक बच्चा था, आलिम भी था, घर से निकला था, बकरीद का मौका था, ईद उल अज़हा का मौका था, और अगर मेरी याददाश्त धोखा नहीं खा रही शायद चौथा दिन, दोस्तों के साथ बनारस में वो तफरीह करने के लिए घूमने के लिए बाइक से निकला, और मेरी अहलिया अपने मायके में थी, और उनकी जो खाला थी, जो उस लड़के की माँ थी, वो भी अपनी बहन के घर आई थी। और बकरीद का त्योहार आप जानते हैं खाने पीने का त्योहार है, तरह तरह की डिशेस खाई जा रही हैं। नौजवान लड़का घर से निकला है, त्योहार का टाइम है, बकरीद का मौका है, वो घर से ये सोच करके निकला है कि चलो हम खुशी मनाएंगे, हम थोड़ा दोस्तों के साथ सैर और तफरीह करेंगे। बाइक से वो निकलता है और मुगल सराय रेलवे स्टेशन से करीब में एक ट्रक आती है, और ट्रक का ड्राइवर शायद नशे में रहा हो या नींद के आलम में रहा हो, उसने उसकी बाइक में ऐसी टक्कर मारी है, ऑन द स्पॉट वो लड़का 18-20 साल का वो लड़का इंतकाल कर जाता है। और इतनी बुरी तरीके से एक्सीडेंट होता है, उसके सर का और उसके धड़ का जो हाल होता है वो बयान के बाहर है मेरे भाई। और त्योहार का मौका है जब लाश घर में आती है और माँ बाप उसकी लाश को देखते हैं मेरे भाई, माँ बाप की आंखों से आंसू, खुशी का त्योहार और खुशी का मौका गम में तब्दील हो जाता है मेरे भाइयों। मौत का फरिश्ता आपसे अपॉइंटमेंट लेकर के नहीं आएगा, आपसे पूछ करके नहीं आएगा कौन सी बीमारी, कौन सा एक्सीडेंट, कौन सी मुसीबत और कौन सा बहाना आपकी जिंदगी के खात्मे की खबर लेके आएगा, आप नहीं कह सकते मेरे भाइयों। नबी अकरम के सहाबा जंगे बद्र का मौका है, हजरत उमैर इब्न हुमाम अंसारी एक नौजवान साहबी हैं, नौजवान साहबी खजूरें खा रहे हैं, और अल्लाह के नबी जंग बद्र में अपने सहाबा को जिहाद की अहमियत बता रहे हैं और अल्लाह की राह में लड़ने की अहमियत बता रहे हैं। अल्लाह के नबी सहाबा से कह रहे हैं, ऐ मेरे सहाबा, ये जंग बद्र का मैदान है, ये जन्नत का मैदान है, उठो और जन्नत को पाने के लिए लड़ पड़ो और अल्लाह की राह में कुर्बानी दे दो। हजरत उमैर इब्न हुमाम कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी, क्या जन्नत इतनी बड़ी है कि जन्नत की चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हाँ हाँ ऐ उमैर, जन्नत की चौड़ाई तो इतनी है। वो कहते हैं बखिन बखिन, क्या बात है, क्या बात है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ उमैर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? कहते हैं अल्लाह के नबी, इन्नी लअरजू, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं भी जन्नत में चला जाऊँ। आपने फरमाया, हाँ ऐ उमैर, अगर तुम अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो जाओगे तो तुम भी उसी जन्नत के हकदार बनोगे। उमैर इब्न हुमाम खजूरें हाथ में लिए हुए हैं, उन खजूरों को जमीन पर फेंक देते हैं। कोई कहता है मेरे भाई इन खजूरों को खा ले फिर तू मैदान जंग में जाना। कहते हैं नहीं नहीं, इन खजूरों के खाने में अगर टाइम वेस्ट करूंगा तो ये लेट हो जाएगा, देर हो जाएगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है। और हजरत उमैर इब्न हुमाम उसी हालत में मैदान जंग में कूद पड़ते हैं और अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों,
सहाबे किराम की जिंदगियां इस तरीके के वाक़यात से भरी भरी। हजरत हंज़ला को देखो, नई नई शादी हुई है और शादी की पहली रात अपनी बीवी के साथ है। हर नौजवान की जिंदगी में शादी की रात बड़ी उमंगों की रात होती है। हजरत हंज़ला अपनी बीवी के साथ हैं, शादी की पहली रात है और सुबह होती है और अल्लाह के नबी की तरफ से जिहाद का ऐलान होता है, जंग के मैदान में जाने का ऐलान होता है। हजरत हंज़ला अपनी बीवी से कहते हैं, ऐ मेरी बीवी, मुझे जंग के मैदान में जाना पड़ेगा। अल्लाह के नबी की तरफ से मुनादी हो चुकी है, ऐलान हो चुका है। उस जमाने की औरतें भी कैसी औरतें थी, आज के दौर की औरतें दीन के नाम पर कोई गैरत नहीं होती। शौहर अगर दीन के नाम पर अपनी बीवी से किसी कुर्बानी का मुतालबा करे तो बीवी दीन के नाम पर कोई कुर्बानी देने को तैयार है। दुनिया के नाम पर हर कुर्बानी तैयार है। अभी मैं भागलपुर से पूर्णिया आ रहा था, 4-5 नौजवान आपके इसी पूर्णिया के, कोई 22 का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, देखा सब मुंबई से आ रहे हैं। मुंबई से कहने लगे, मौलवी साहब हम लोग मुंबई में रहते हैं, वहां काम करते हैं और महीनों के सालों के बाद हम अपने वतन को लौट रहे हैं, ढेर सारा सामान लेके। बीवी को ये गवारा है कि शौहर मुझसे 6 महीना 7 महीना दूर रहे, मुंबई में रहे, सऊदी में रहे, दुबई में रहे, बीवी को ये सारी आजमाइश और ये सारी कुर्बानी गवारा है। क्यों? क्योंकि शौहर कमा के अल्लाह के दीन के लिए अगर वही शौहर दाढ़ी रख ले तो बीवी कहती है, अरे पहले इतने हैंडसम लगते थे, तुम दाढ़ी क्यों रखी, तुमने बेकार करना। शौहर दीन के लिए अगर अल्लाह की राह में कुछ सदका खैरात कर दे और बीवी का कोई जेवर देने की बात कर दे तो बीवी को तैश आ जाता है। ये आज के दौर की औरतें हैं। मेरे प्यारे साथियों, हजरत हंज़ला शादी की पहली रात अपनी बीवी से कहते हैं, मुझे अल्लाह की राह में जाना है, नबी की तरफ से जिहाद का ऐलान हुआ है। हजरत हंज़ला की बीवी न चूं करती है न चरा करती, कहती बेशक आप जा। हालांकि उसे पता है, हो सकता है मेरा शौहर जिंदा ना आए, हो सकता है मेरे शौहर की लाश आए, हो सकता है मेरे शौहर की शहादत हो जाए, मौत हो जाए, लेकिन वो खुले दिल से इजाजत देती। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। हजरत हंज़ला उसी हालत में जंग के मैदान में जाते हैं, उनके पास गुस्ल करने का भी टाइम न था, उनके पास पानी के जरिए तहारत हासिल करने का भी टाइम न था। उसी जनाबत की हालत में वो जंग के मैदान में जाते हैं और मेरे भाइयों अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं। और जंग के बाद जब शहीदों की लाशों को रखा जाने लगता है, अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं, ओ मेरे सहाबा, इन्नी लअरा हंज़ला, ओ मेरे सहाबा, मैं हंज़ला को देख रहा हूँ, तग़सिलुहुल मलाइका, कि हंज़ला को फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। हंज़ला जनाबत की हालत में मैदान जंग में आए थे, नापाकी की हालत में मैदान जंग में आए थे, फरिश्ते उनको गुस्ल दे रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी देने का जज्बा हमारे अंदर से निकल गया है। अपने बाजुओं को थोड़ा मजबूत करो मेरे भाइयों, अपनी हिम्मत को थोड़ा जुटा लो और अल्लाह के दीन के लिए मेहनत करने का और कुर्बानी देने का जज्बा अपने अंदर पैदा करो। अल्लाह का वादा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, ऐ ईमान वालो, जब तक तुम अल्लाह की मदद करते रहोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करता रहेगा। व युसब्बित अक़दामकुम, और अल्लाह तुम्हारे कदम को मजबूत कर देगा। अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही? इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हम लड़ रहे हैं आपस में। मौलाना जरजीर साहब गिरफ्तार हुए, बनारस के बरेलवियों ने, हमारे बरेलवी भाइयों ने, कितने भाइयों ने मिठाइयां तकसीम की कि चलो अहले हदीस का मौलाना गिरफ्तार हो गया, चलो हमारे मसलक के खिलाफ तकरीर करने वाला और दूसरे मसलक का मौलवी गिरफ्तार हो गया। लोगों ने खुशियां मनाई थी। और आज जब मौलाना सलमान अज़हरी गिरफ्तार हुए तो उनको महसूस हुआ कि जब आग लगेगी तो घर तो हमारा भी जलेगा। आज आग लगी है, आज उनके मसलक के आलिम को गिरफ्तार किया गया और अल्लाह का शुक्र है किसी अहले हदीस ने
किसी अहले हदीस ने ये इस पर खुशी का इजहार नहीं किया, बल्कि बहुत सारे अहले हदीस उलमा ने, और मैं खुद उनमें शामिल हूँ, मैंने भी इसकी मुखालफत की और मैंने सपोर्ट किया कि मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार करना गलत है। उस तरीके की बयानबाजी तो बहुत सारे लोग दिया करते हैं, एक मामूली से बयान पर अरेस्ट करना और गिरफ्तार करना ये इंसाफ का तकाजा नहीं है। कब तक लड़ते रहोगे, कब तक आपस में इस तरीके से